Hello student, good morning to everybody. Lesson is going on. अपना लेसन चल रहा है. लेसन नंबर 5 है द 100 Essays फर्स्ट. उसमें कुछ मैंने स्टैंजा उसके जो थे कुछ रीड करा दिए हैं, कुछ आज कराते हैं, जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. तो अपन देखते हैं कंटिन्यू उसी को द 100 Essays फर्स्ट को लेसन को अगला स्टैंजा. सो प्लीज़ कंटिन्यू विद मी, मेरे साथ लगातार बने रहिए और अपन स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, एक मिनट. हाँ, यहाँ से पढ़ाना है अपन को. वांजा पेट्रोनसिकी. ओके, देखिए Wanda Petrensky, most of the children in the room 13 did not have names like that. Wanda Petrensky रूम नंबर 13 में, रूम नंबर 13 में उन अधिकतर बच्चों में मतलब थोड़ी डिफरेंट थी. उसका नाम इस प्रकार से नहीं था, यानी कि उसका जो नाम था वो जो रूम नंबर 13 में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट था. इस प्रकार से उसका नाम नहीं था जैसा कि रूम 13 के बच्चों के नाम थे, जैसे स्मिथ, थॉमस, स्मिथ, एलन. इस प्रकार से कोई भी नाम नहीं थे. दे हैड इजी टू से. ये सारे नाम बोलने में बहुत ही आसान थे. मतलब रूम नंबर 13 में जितने भी स्टूडेंट थे उनके नाम बोलने में बहुत ही आसानी फील होती थी. बट Wanda Petrensky इज़ वेरी डिफरेंट नेम्स इन द रूम 13. और लेकिन जो रूम 13 में जो और Wanda Petrensky का जो नाम था वो बहुत ही बोलने में थोड़ा डिफरेंट था, अजीब था. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, बाउंस बिली. बाउंस एंड पीपल थॉट दैट, और तब इस नाम को सुनकर के लोग सोचते थे दैट वॉज फनी, कि ये बहुत ही हास्यप्रद था, मजाकिया था. बट नॉट फनी इन द सेम वे. लेकिन यह नाम इतना हास्यप्रद नहीं था जितना कि वांडा पेट्रोनसिकी. पहले बाउंस बिली नाम का एक लड़का था उनकी क्लास में, तो उसको देख करके ऐसा लगता था कि ये नाम बहुत ही मतलब डिफरेंट है और ये अजीब है, फ़नी है. बट लेकिन जब वांडा पेट्रोनसिकी का नाम आया तो वो नाम उसके आगे बहुत ही कम फ़नी लगता था, और फिर वांडा पेट्रोनसिकी का नाम उससे भी ज़्यादा फ़नी लगता था. आगे क्या होता है? वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा का कोई मित्र नहीं था. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वांडा का कोई मित्र नहीं था, यानी उसकी कोई भी सहेली नहीं थी. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट टू होम अलोन. वह अकेली विद्यालय आती थी और अकेली ही विद्यालय जाती थी. ओके, ये लिखा है शी केम टू स्कूल अलोन. अलोन माने अकेली. वह अकेली ही विद्यालय आती थी एंड वेंट होम अलोन, और वह अकेली ही विद्यालय जाती थी और अकेली ही घर जाती थी. सॉरी. शी ऑलवेज वोर ए फेल्टेड ब्लू ड्रेस. वोर माने होता है पहनना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है बियर की. इसको बियर बोलते हैं अपन, और इस बियर माने होता है पहनना, और बियर की सेकंड फॉर्म हो जाती है बोर. और जब ये सेकंड फॉर्म होगी तो ये कौन सा टेंस होगी? मैं आपको आई हैव ऑलरेडी अबाउट इट 100 times अबाउट इट. मैंने इसके बारे में तुम्हें कई बार बताया होगा कि सेकंड फॉर्म अगर किसी में आ जाती है तो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है. इसको ध्यान रखना है अपन को. तो सी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस. वह हमेशा एक भदरंग, मतलब फेडेड माने होता है जिसका रंग कलर उड़ गया हो, फेडेड मतलब थोड़ा भदरंग. तो वह हमेशा एक नीले कलर की फेडेड ब्लू ड्रेस को पहनती थी.
दैट डिड नॉट लॉन्ग हैंग राइड, जो उसके बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। एक तो भदरंग मतलब थोड़ी फेडेड, और ब्लू ड्रेस जो थी वो हमेशा ऑलरेडी हमेशा उसी को पहनती थी, जब भी स्कूल आती थी तब हमेशा उसी को पहन करके आती थी, एक ही ड्रेस थी उसके पास लगभग, और वो भी उसके सही नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन, यह उसकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल साफ रहती थी, क्लीन तो थी बिल्कुल क्लीन, स्वच्छ एकदम साफ सुथरी, बट इट लुक्ड एज थॉट, लेकिन यह ड्रेस ऐसी दिखती थी एज थॉट, मानो इट हैड बीन नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, मानो कि इस पर कभी भी सही तरीके से आयरन यानी कि प्रेस नहीं की गई है। स्त्री बोलते हैं इसको प्रेस, जिस पर मानो कि कभी सही तरीके से प्रेस नहीं की गई हो, मतलब उस पर रिंकल्स बनते थे, सिकुड़ी हुई रहती थी, लेकिन साफ रहती थी, स्वच्छ एकदम, बट हमेशा ऑलरेडी उस पर रिंकल्स रहते थे और कभी उस पर मतलब प्रेस नहीं की गई थी। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं थे, अर्थात उसकी कोई सहेली नहीं थी। किसकी? वांडा पैटर्नसी की। बट ए लॉट ऑफ द गर्ल्स टॉक टू हर, कोई सहेली थी ही नहीं उसकी, बट लेकिन ए लॉट ऑफ द गर्ल्स टॉक्ड टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उससे बातचीत करती थी। टॉक्ड माने होता है बातचीत करना, समटाइम माने कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वे लड़कियां स्कूल के उस प्रांगण में उसे घेर करके खड़ी हो जाती थी, उसके चारों तरफ लड़कियां, जब जैसे ही लंच होता था तो बहुत सारी लड़कियां उसके पास आकर के चारों तरफ खड़ी हो जाती थी। As she stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground, और वह जैसा कि वह यानी कि वांडा पैटर्नसी की उस वार्म माने चिकने, उस चिकने कठोर ग्राउंड यानी कि मैदान में वह उन छोटी लड़कियों को देखती थी जो हॉप स्कॉच का गेम खेलती थी। हॉप स्कॉच जानते हो? हॉप स्कॉच एक जैसे मतलब एक ज़मीन पर लाइन ड्रॉ किया था, एक कह सकते हैं रीट्रेंगल ना, एक रीट्रेंगल तरीके का एक क्या बोलते हैं डायग्राम सा बनता है, और उसमें फिर वैसे खाने से बन जाते हैं, और फिर ऐसे मतलब जस्ट लाइक टू मतलब जैसे एक टांग से खड़े होकर के उसमें खेलते हैं, ऐसे फ्रॉग करते हैं, बार बार उलते हैं, उस प्रकार से ना, तो उसे बोलते हैं हॉप स्कॉच। अधिकतर मोस्टली गर्ल्स उसको खेलती हैं। तो वो क्या करती थी, वो जैसे ही लंच होता था तो वह उन लड़कियों को देखने के लिए खड़ी हो जाती थी जो हॉप स्कॉच का गेम उस स्कूल प्रांगण में उस चिकने यानी उसके एकदम प्लेन उस ग्राउंड कठोर ग्राउंड पर खेलती थी। उनको देखने के लिए वह वहाँ पर खड़ी हो जाती थी, और उसको देखने के लिए चारों तरफ उसकी लड़कियां खड़ी हो जाती थी। आगे क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, सबको समझ में सही तरीके से आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लास में आकर के बता दिया करो कि सर हमारे ये समझ में आता है, या आप इस तरीके से थोड़ा हाँ जैसे फास्टली पढ़ा रहा हूँ, या कोई मीनिंग में मतलब थोड़ा मैं अगर छोड़ रहा हूँ, कोई स्पेलिंग छोड़ रहा हूँ, तो आप हमसे क्लास में आकर के इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा इस तरीके से आप बताया करो, तो वो भी हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे। और आप लोग हमें बताओगे ही नहीं कि हम क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो उस स्टूडेंट को आएगी जो क्लास को रेगुलरली अटेंड करता हो या रिकॉर्डेड वीडियो भी रेगुलरली देखता हो। और देखिए एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रेगुलर आप ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस उसको लो या ना लो, लेकिन आपको ये सारे वीडियो पढ़ने तो ज़रूर पड़ेंगे अगर आप इसका हिंदी अर्थ चाहते हो, क्योंकि ये क्लास में नहीं पढ़ाए जाएंगे। क्लास में इसीलिए मैंने क्लास में केवल क्वेश्चन आंसर के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। वो इसलिए छोड़ रखा है ऑप्शन कि जब क्लास में क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे तो उस क्वेश्चन आंसर के सहारे मैं एक बार उस लेसन का सारा समरी बता सकता हूँ, पूरी मतलब शॉर्ट में उसकी पूरी स्टोरी हिंदी में बता सकता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर
अंडरस्टैंडिंग या लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तो हम ये सब देखेंगे। देखो इस तरीके से ये इसमें एक पिक्चराइज किया गया है, एक मतलब पिक्चर के द्वारा इसमें समझाया गया है। ये है मेरे हिसाब से ये वांडा पेटोंसिकी है। एक मिनट, हाँ यहाँ तक कर देते हैं। ये जो इसका ये है, ये वांडा पेटोंसिकी है, और ये 3 गर्ल्स स्कूल की हैं, जिसमें अपन इसको पैगी बोल सकते हैं। क्रूअल गर्ल्स, क्रूअल इसके हेयर है इस तरीके से ना। और ये है वांडा पेटोंसिकी। देखो इसको इस तस्वीर के द्वारा शो किया गया है, अपन देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं बेटा क्या होता है। Wanda Peggy would say in the most courteous manner as thought she were talking to Miss Mason. वांडा पैगी उस वांडा से इस प्रकार से विनम्रता से बात करती थी, विनम्रता के साथ बातचीत करती थी, ऐसे मानो कि वह मिस श्रीमती मैसन से बातचीत कर रही हो, मतलब मिस मैसन से बातचीत कर रही हो। वांडा सी वुड से, वह कहती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, वह अपनी एक सहेली को कहानी का थोड़ा हल्का सा धक्का मतलब इशारा करते हुए कहती। जैसे अपन ने देखा हो कि अपन कोई बात जैसे किसी से मजाक करने होते तो इस तरीके से कौनी मार देते कि, और फिर उससे ही करते, देख मैं इससे ऐसे करूँ बात करूँगा, देखिए इसका क्या रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से उसने हल्की सी नज किया, नज यानी कि कौनी का हल्का सा इशारा किया, किसने, पैगी ने। और टेलस, हमें बताओ, उसने वांडा से पूछा, अरे हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से, तुमने अपने पास कितनी ड्रेसेस बताई थी, यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, जिन्हें तुमने अपनी अलमारी में व्यवस्थित रूप से टांग रखा है। उसने कहा ये बताओ वांडा कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और तुमने हमें कितनी ड्रेसेस बताया था जो तुमने अपनी अलमारी में सही तरीके से उन्हें व्यवस्थित रूप से टांग रखा है। हैंगिंग माने होता है टांगना। तो इस तरीके से ये लोग ऐसे कौनी मार के इसको पूछ रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आ गया, ओके। ए 100 वांडा वुड से, जब जैसे ही पैगी ने पूछा ये बताओ वांडा तुम्हारे पास तुमने मुझे कितनी ड्रेसेस बताया था जिन्हें तुमने अलमारी में पंक्तिबद्ध यानी कि व्यवस्थित रूप से टांग रखा है, वो कितनी है। तो वांडा ने कहा 100 वुड से, वांडा ने कहा वो मेरे पास जो ड्रेसेस है वो 100 है, यानी कि 100 पोशाक है मेरे पास। 100 exclaimed all the little girls incredulously, और वे सारी लड़कियां एक अतिशयोक्ति रूप हास्यप्रद तरीके से चिल्लाते हुए बोली, एंड लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और वो जो छोटी लड़कियां थी जो हॉप स्कॉच का गेम खेल रही थी, उन्होंने भी अपने खेल को खेलना बंद कर दिया, एंड लिसन, और वे भी उसकी बातों को सुनने लगी। कौन, लिटिल गर्ल्स जो उसके आसपास जो हॉप स्कॉच का गेम। पहले उसने पैगी ने पूछा ये बताओ वांडा तुम कह रही थी एक दिन कि मेरे पास कुछ ड्रेसेस है, वो कितनी ड्रेसेस हैं। तो वांडा ने कहा 100 ड्रेसेस है मेरे पास, आई हैव गॉट 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 पोशाकें हैं। तो सभी एकदम मतलब देखो उन्होंने जो बात बढ़ा चढ़ा करके कही थी, इनक्रेडिसली माने होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसने बात को हास्यप्रद तरीके से लिया, और वो काफ़ी मतलब हास्यप्रद तरीके से चिल्लाते हुए बोली। और जब उसने इन चीखों को जो और लड़कियों ने सुना तो उन्होंने अपने हॉप स्कॉच का गेम था वो खेलना बंद कर दिया, और वो भी उसकी बात को सुनने लगी। ये 100, अरे 100 पोशाक ऑल लाइंड अप, और वो सभी व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। सैड वांडा, वांडा ने कहा। देन तब हर थिन लिप्स डू टुगेदर इन साइलेंस, और तब उसने अपने उन पतले होठों को खामोशी के साथ बंद कर लिया।
वो ज़्यादा तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट अबाउट इट, कि वो क्लास में बहुत कम बोलती थी। क्लास में क्या, वो कभी भी रास्ते से आना तो शांत होकर, मतलब बहुत ही कम, बस जितना पूछते थे वो बस उसके मुश्किल से 25% आंसर देती थी, ये मतलब 25% शब्दों में आंसर देती थी, बहुत ही कम शब्दों में पूरा आंसर दे देती थी। तो उसने बस इतने कहा कि हाँ मेरे पास 100 पोशाक है, और फिर उसने अपने होठों को बंद कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो और भी पूछ रहे हैं, वो दोनों फिर पूछ रही हैं, वॉट आर द लाइक, वे पोशाकें किस प्रकार की हैं? ऑल सिल्क, क्या वे सभी रेशमी हैं? सिल्क माने क्या होता है, रेशमी। पैगी ने पूछा ये बताओ वो किस प्रकार की पोशाकें हैं, क्या वे सभी सिल्क यानी कि रेशमी हैं? आई बैट, मैं शर्त लगाती हूँ, सैड पैगी, पैगी ने कहा, या ऑल सिल्क, हाँ वे सभी रेशमी हैं, ऑल कलर्स, और कई रंगों की हैं। वेलवेट टू, क्या वे मखमली भी हैं? वेलवेट, वेलवेट माने क्या होता है, मखमली। उसने कहा क्या वे मखमली भी हैं? या वेलवेट टू, हाँ वे मखमली भी हैं। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट द सॉलिडली, हाँ वे 100 पोशाकें, वांडा ने इस शब्द को दोहराया या इस बात को दोबारा कहा। ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, और वे सभी मेरी अलमारी में व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। पैगी ने कहा ये बताओ, पैगी ने पहले, अब वो ये शब्द मतलब कोई सीरियसली नहीं पूछती थी। पैगी जो थी वो उसको केवल उसका मजाक बनाने के लिए पूछती थी कि देखो ये किस प्रकार से कहती है कि मेरे पास 100 पोशाक, और जबकि वो स्कूल आती थी तो केवल एक ही ड्रेस पहन के आती थी, हमेशा ब्लू ड्रेस, वो भी फेडेड, कभी भी आती थी उसी ड्रेस को पहन करके आती थी। वो लोग इस बात पे आश्चर्य करते थे कि ये एक ही ड्रेस को पहन के आती है, कब इसको दोबारा से धो लेती है और कब इस प्रकार से सूख कर इसको दोबारा से कैसे पहन के आ जाती है। इसलिए वो उसका मजाक बनाते थे, और जब उससे पूछा जाता था कि आपके पास कितनी ड्रेसेस है, तो वो तो मजाक में पूछते थे, लेकिन जो वांडा थी वो बहुत ही गंभीर रूप से आंसर देती थी। ऐसा लगता था इन रियलिटी कि मान लो कि ये सच में कह रही हो कि इसके पास 100 ड्रेसेस है, मतलब वो ऐसे मुस्कुरा के नहीं कहती थी जैसे अपन एक प्रॉपर आंसर किसी बात का देते, उस तरीके से वो प्रॉपर आंसर देती थी, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। फिर उसने पूछा कि वो आपके पास रेशमी है? उसने कहा हाँ रेशमी भी है। क्या मखमली भी हैं? हाँ मखमली भी हैं। और उसने अपने उस शब्द को दोबारा दोहराया, हाँ वो मखमली भी हैं, और मेरे पास 100 पोशाकें, वो सारी पोशाकें व्यवस्थित रूप से मेरी अलमारी में रखी हुई हैं। आगे देखते हैं बेटा, यहां से देखेंगे, देन तब दे वुड लेट हर गो, तब वे उसको जाने देती हैं, वांडा को तब वे जाने देती हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फॉर, और वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है उससे पहले, दे कुड नॉट हेल्प ब्रोस्टिंग इन टू द श्रिक्स एंड पील्स ऑफ द लाफ्टर। पील्स माने होती है हंसी, श्रिक्स माने चीखें, और ब्रुस्टिंग माने होता है ठहाके लगाना, बहुत जोर से हंसना। और तब वह अब बहुत अधिक चीखों के साथ ठहाके लगाते हुए अपनी हंसी को रोक नहीं पाती हैं। मतलब जैसे वो इस शब्द को कहती है कि हाँ मेरे पास 100 पोशाक है सारी व्यवस्था, तो वो ठीक है, तो वो कहती है हाँ हाँ ये सो के आपके पास 100 पोशाक हैं, बहुत अच्छे, और वो उसको जाने देते हैं, हाँ ठीक है वो आप जाओ। तो वो जैसे वो जाती है तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है, उससे पहले वो सारी लड़कियां इस बात पे बहुत ज़ोर से हंसती है कि देखो ये कैसी मूर्ख लड़की है, और ये हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती है, और फिर भी ये कहती है कि मेरे पास 100 पोशाक हैं, और वो सारी 100 पोशाक 100 ड्रेसेस मेरी अलमारी में व्यवस्थित रूप से रखी हुई है। आगे देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा लेसन है अगर आप पढ़ो इसको सही तरीके से तो। आगे देखते हैं। 100 ड्रेसेस, 100 पोशाक, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, द ओनली ड्रेस वांडा हेड वॉज द ब्लू वन, और देखा जाए तो वांडा के पास केवल एक मात्र ड्रेस थी, ब्लू ड्रेस। सी वोर एवरी डे, जिसे वह रोजाना पहनती थी। वोर
बियर की सेकंड फॉर्म में बोर, जिससे वह रोजाना उसी ड्रेस को पहनती थी। और जबकि वो कहती क्या थी कि मेरे पास 100 पोशाक है। सो वाई डिड सी से, फिर वो ऐसा क्यों कहती थी कि सी हैड 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 पोशाक थी। वॉट स्टोरी, आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी। लड़कियां ये भी कह रही है कि उससे जब भी पूछती तो हमेशा वो यही कहती है कि मेरे पास 100 पोशाक हैं, जबकि उसके पास केवल एकमात्र ब्लू ड्रेसेस है जिसे वह हमेशा पहनती थी। तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तुमने अपने पास कितने जूते बताए थे कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं। फिर उन्होंने पूछा, पैगी ने ही। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, तब उस वांडर पेट्रोंस्की ने कहा कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। कितने जोड़ी जूते बताए उसने, 60 पेयर्स, पेयर्स माने जोड़े, मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। क्राइज ऑफ एक्सरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, एक्सरेटेड माने होता है किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। और फिर इस बात को बड़ा चढ़ाकर को कहते हुए विनम्रता से उसके इस शब्द का स्वागत किया गया। ऑल लाइक, वे सभी एक जैसे हैं। ओ नो नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, उसका प्रत्येक जोड़ी जूता अलग है। ऑल कलर्स, वे कई रंगों में हैं। ऑल लाइंड अप, और उसके वो सारे जूते उसकी अलमारी में पंक्तिबद्ध रखे हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, वो सभी उसके जूते जो है ना वो अलमारी में पंक्तिबद्ध रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी, इस गेम के बारे में किसने विचार किया था, कौन था जिसने ये गेम निकाला, अर्थात वांडर पैटर्न से किसे मजाक करने का जो ये गेम था, जो हम रोजाना उससे जोक करते हैं, उससे आनंद लेते हैं, उसको चिढ़ाते हैं और उससे हमेशा इस प्रकार का फ़नी क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी उस आंसर को बहुत ही फ़नी तरीके से उसका आंसर देती है। तो वो कह रही है कि इसको किसने इस गेम का पता लगाया, किसके माइंड में ये विचार आया। एंड मेडी, और उसकी सहेली मैंडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, जो उसकी बहुत ही अभिन्न मित्र थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, जो हमेशा से अंत में जाती थी। फाइनली माने अंत में, वांडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, तब अंत में वांडा अपनी गली की ओर चली जाती है। हर आइज डल, उसकी आंखें नम हैं, उदास हैं। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह बिल्कुल बंद है। तब वो उससे पूछ लेती है और फिर वो शांत से अपनी गली की ओर चली जाती है और वो अपनी आंखों को नीचे कर लेती है, उदासी में नम, और उसका मुंह बिल्कुल बंद। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर वेरी नाउ, और वह अपने बाएं तरफ के कंधे को बार बार मतलब हिचिंग करती है, ऐसे बार बार यू इसे इधर उधर करती है। नाउ एंड देन, बार बार, इन द फनी वे, एक बहुत ही विचित्र तरीके से। एंड वाई वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और इस प्रकार से वह स्कूल से अपने घर का रास्ता भी अकेले फिनिश करती है, यानी कि तय करती है। घर से स्कूल अकेले आना, अलोन बिल्कुल, और फिर स्कूल से ही घर अकेले जाना, अलोन, ना तो किसी से बातचीत करना, ना किसी से बोलना, कुछ भी नहीं। आगे क्या होता है देखते हैं। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में क्रूर लड़की नहीं थी। क्रूअल माने निर्दयी, बिल्कुल निर्दयी लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह उन दबंग लड़कों से छोटे लड़कों की रक्षा करती थी। बुलीज माने होते हैं दबंग, दबंग मतलब जो बहुत ही शरारती लड़के होते हैं, थोड़े दादागिरी वगैरह करते हैं, उस तरीके के लड़कों से छोटे लड़कों की रक्षा करती थी। एंड शी क्राइड फॉर हावर्स, और वह घंटों रोती थी। इफ यदि शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, जब वह कभी किसी जानवर को
निर्दयता से किसी को पीटते हुए, या मतलब जब भी वो देखती थी कि किसी जानवर को बहुत ही निर्दयता के साथ पीटा जा रहा है या उसको उसके साथ कोई अत्याचार किया है, तो वह घंटों इस दृश्य को देख करके रोती थी। कौन? पैगी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहता था, डोंट यू थिंक, क्या तुम ये विचार नहीं करती हो, दैट की इज ए क्रूअल वे टू द ट्रीट वांडा, कि तुम वांडा के साथ भी बहुत ही निर्दय तरीके का व्यवहार करती हो। जब उसकी एक्टिविटीज को देखा जाता था ना, कि वो छोटे लड़कों को उन दबंगों से बचाती थी, और किसी जानवर के साथ अगर क्रूरता के साथ कोई व्यवहार करता था तो वह घंटों रोती थी। वो कहती थी मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये जानवरों को क्यों पीट रहे हैं, इस प्रकार के उसके विचार थे। तो अन्य लड़कियां कहती थी कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो तुम क्या कभी ये नहीं विचार करती हो कि तुम वांडा के साथ जो व्यवहार कर रही हो वो कितना क्रूरता का है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा उसको एहसास दिलाती हैं लड़कियां। लेकिन वो क्या कहती है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तब वह इस बात को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है। क्रूअल? मैं निर्दयी हूं? मतलब वो कहती हैं लड़कियां कि तुम वांडा के साथ क्रूरता करती हो, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं क्रूअल कैसे हो गई, मैं कैसे उसके साथ निर्दयता करती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझी नहीं। तो वो और कहते हैं क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से, वह लड़की ऐसा क्यों कहती है? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वह वांडा पेट्रोन्स्की ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाक हैं? एनीबडी कुड टेल, कोई भी बता सकता है दैट वाज ए लाई, कि वह झूठ बोलती थी या यह बात झूठ थी। लाई माने झूठ, लाई माने झूठ। व्हाई डिड सी, सॉरी, कोई भी कह सकता था कि यह बात झूठ थी। व्हाई डिड सी से वांट टू लाई, और वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, फिर उसने अपना ऐसा नाम क्यों रखा था? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और खैर हमने उसे कभी किसी बात के लिए रुलाया नहीं था। ऐसा वो कहती है, कौन? पैगी, कि भाई हम नहीं चाहते कि रोए, लेकिन वो विचित्र तरीके से झूठ बोल के आंसर देती है, इसलिए हम उससे बार बार इस क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप, मुझे ऐसी आशा है कि आपने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया होगा और काफ़ी आपके समझ में अंडरस्टैंडिंग आई होगी। थैंक यू वेरी मच।